धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, ईशावास्योपनिषद का जो मंत्र है वह कल का जो मंत्र आप लोगों को मैंने बतलाया था ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम ततो पुष्यन्नपावृणु धर्म सत्य धर्माय दिष्टे, उसी का अर्थ संबंध करता हुआ एक मंत्र है, इसलिए आज इसकी व्याख्या में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पुष्यन्न कर्षय्यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्याम यो सा वशो पुरुषः सोहमस्मि। पुष्यन्ने कर्षे, पूषण एकर्षे, हे सबके पोषण करने वाले परमात्मा, एक अर्षे अखंड चैतन्य परमात्मा, अखंड चैतन्य स्वरूप। इस ब्रह्मांड में जहाँ भी चेतना है, जहाँ भी संवित शक्ति है, संवित शक्ति का मतलब आप समझते हैं ना, संवेदना ग्रहण करने वाली शक्ति। अब संवेदना ग्रहण कौन करेगा? चेतना ही नहीं करेगी। तो जहाँ भी हम संवित शक्ति का प्रयोग करें, ये सब वेदांत के शब्द हैं, तो आप यही समझना, संवित शक्ति का मतलब संवेदना ग्रहण करने वाली शक्ति माने चेतना। एक अर्षे का कि ये बताया कि एकमात्र वही संवेदन शक्ति है, वही एकमात्र चेतन शक्ति है ब्रह्मांड में, दूसरी चेतन शक्ति नहीं है। पोषण माने सबका पोषण करने वाले, हे अखंड चैतन्य स्वरूप परमात्मा, सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह, हे सूर्य के समान तेजमान प्रकाशमान। अब सूर्य क्या है परमात्मा के आगे, लेकिन अब समझाने के लिए ऋषि लक्षणा से अब इसका अर्थ लगा लें, हैं। कोट सूर्य संप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजमान, ये भी कहने में उचित उपमा नहीं दी जा रही है उनका। करोड़ों अरबों सूर्य, और ये सारा ब्रह्मांड जिसमें कि मतलब संख्या नहीं, धरती में जितने बालू के कण होंगे पूरी धरती में, उससे भी ज़्यादा इस ब्रह्मांड में सूर्य हैं। और वह समूचा ब्रह्मांड उनके पैरों में लगे हुए धूल की तरह है। इदम विष्णुर्वि चक्रमे त्रिधा निदधि पदम समूढ़ मत्स्यम पांसुर सुरे स्वाहा। ये समूचा ब्रह्मांड समूह ऋग्वेद बोल रहा है, उनके पैरों में लगे हुए धूल की तरह है। सूर्य से उनके क्या तुलना? प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं, प्रजा का अनुशासन में रखने वाले। जैसे राजा अपनी प्रजा का सब चारों तरफ से बाहरी भीतरी सब तरह के खतरों से सुरक्षित रखता है, वैसे इस पूरे विश्व के योग और क्षेम को वहन करने वाले आप अपनी इस रश्मियों के समूह को व्यूढ़ मने समेट लें। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्से पश्यामि, और आपका जो कल्याण करने वाला जो स्वरूप है, ये संसार भी आपका ही स्वरूप है। ये सारा ब्रह्मांड जिस सूर्य का प्रकाश होता है ना, वैसे इस ब्रह्म का प्रकाश है सारा ब्रह्मांड। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश है समूचा ब्रह्मांड। लेकिन समूचा ब्रह्मांड जो है ना, ये तो हमको माया में भटकाने वाला है। इसमें इतना आकर्षण है कि ये जो अन्वेषी है, ये जो जीव है, जो परमात्मा की खोज में निकला है, वो संसार के ही चाकचिक्य में भटक जाता है। इतना यहाँ विषयों का बाजार आपने खड़ा कर दिया है, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, और इसमें आकर्षित होने वाले ज्ञानेंद्रियाँ दे दिया है। और जीव जो है, जो चला तो था परमात्मा को ढूंढने, जो चला तो था परमात्मा में मिलने, वो इसी विषय वासनाओं में डूब करके रह जाता है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जरा पूजा के लिए रुई लेते आओ, जाओ वहाँ कपास के पौधे हैं सब। वो शिष्य गया, देखा चारों तरफ कपास के ही
पौधे और फल हैं, उस पर रुई लगी हुई है। उसने कहा अरे रुई इकट्ठा करो, रुई इकट्ठा करो, इससे व्यापार करेंगे, बहुत पैसा आएगा। अब वो भूल गया कि हम तो पूजा के लिए रुई लेने आए हैं, अब वो व्यापार के लिए रुई इकट्ठा करने लगा। ऐसे ही हम भूल गए कि हम तो भजन के लिए आए हैं और भोगों में मस्त हो गए। हे परमात्मा, आप अपने इस माया के रूप को समेट करके और अपना वह कल्याण वाला रूप हमको दिखा दीजिए। ये इसमें प्रार्थना कर रहा है। यो असौ आदित्य पुरुष सोसा वहस्मी। यह जो सूर्य में, ये बहुत बड़ी दार्शनिक बात है। यो असावसौ पुरुष सोहमस्मी। यह जो सूरज में पुरुष माने चेतन शक्ति बैठी है, ये जो सारे ब्रह्मांड में चेतन शक्ति बैठी है, वही चेतन शक्ति हमारे भीतर भी बैठी है। यहाँ ऋषि ये बात कह रहा है। हे परमात्मा, मैं बुद्ध हूँ, आप समुद्र हो, आप मुझ बुद्ध को आप समुद्र में मिला लो प्रभु, अपना ज्ञान मुझको दे दो प्रभु, मुझे अपना लो प्रभु। देखो ये प्रार्थना हमारा ये उपनिषद का ऋषि करता है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने मंत्र कल बताया था ना, उसी का ये है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा विस्तार नहीं किया है। अब एक छोटी सी कथा आप लोग आज महाभारत की सुनाई देते हैं। वैशंपायन, जन्मेजय जी वैशंपायन से पूछते हैं कि ये कृपाचार्य जी कौन थे और ये पांडवों के गुरु कैसे बने, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्रभु विस्तार से बताइए। तो वैशंपायन जी बताते हैं कि देखो भाई, गौतम ऋषि के पुत्र थे शारद्वान गौतम। नाम तो था शारद्वान, जैसे लोग आजकल अपने नाम के आगे गोत्र लगा देते हैं ना, और बहुत ज़रूरी है, जो नहीं लगाते वो गलत करते हैं। अपना गोत्र अपने नाम के आगे लगाना ही चाहिए। जैसे मेरा गोत्र है भारद्वाज, हमको लगाना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी लोगों ने उपाधियाँ दे दी कि अब उसमें और कितना हम जोड़ें। लेकिन सबको अपना गोत्र अपने नाम के आगे लगाना चाहिए। हम किस ऋषि के वंशज हैं हमको मालूम होना चाहिए। संयोग से जो हमारा गोत्र है उसी का वर्णन यहाँ चल रहा है। तो गौतम के ऋषि के पुत्र थे शारद्वान, लेकिन गौतम अपना नाम के आगे लगाते थे तो गौतम नाम से अभी प्रसिद्ध हो गए थे। शारद्वान गौतम, वो बड़े तेजस्वी, लेकिन उनका वेदाध्ययन में कम मन लगता था और धनुर्वेद में ज़्यादा मन लगता था, अस्त्र शस्त्र के संचालन में ज़्यादा मन लगता था। अब देखो, गुरुकुल के में जाते थे लोग ना, तो सब कुछ पढ़ाया जाता था, और उसी में कोई ब्राह्मण निकलता था, उसी में कोई क्षत्रिय निकलता था, उसी में कोई वैश्य निकलता था। पहले सब ब्रह्मचारी बन के जाते थे, न एकदम असली बात आपको बता रहे हैं जो प्राचीन में चलता था, आज वो बात नहीं है। तो केवल ब्रह्मचारी बन के जाते थे, यज्ञोपवीत हो जाता था और ब्रह्मचारी बन के जाते थे। अब वहाँ शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर ब्राह्मण बनते थे, क्षत्रिय बनते थे, वैश्य बनते थे। जिनका वेदाध्ययन में मन लगता था और वैदिक कर्मकांड में मन लगता था और उसमें निष्णात होते थे, वो ब्राह्मण हो जाते थे। और जिनका धनुर्वेद में, शस्त्र संचालन में, युद्ध में, निपुणता में मन लगता था, और ऋषि सब पढ़ाते थे, सब विश्वविद्यालय में जैसे सब विषय पढ़ाए जाते हैं ना, वैसे वहाँ सब पढ़ाया जाता था, वो क्षत्रिय वर्ण में चले जाते थे। पहले से वर्ण निर्धारित नहीं होता था, योग्यता की गुण कर्म विभाग से योग्यता के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। और जिनका धनुपार्जन में मन लगता था, जिनका खेती में, गोपालन में मन लगता था, तो उनका वर्ण वैश्य वर्ण हो जाता था। और जिनका एक पवित्र ही नहीं होता था, जो बेचारे पढ़ने ही नहीं जा पाते थे, आज भी तो बहुत बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, वो निरक्षर रह जाते थे, तो उनका तो वर्ण शूद्र वर्ण होता ही था।
पहले से किसी का वर्ण निर्धारित नहीं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो जैसे देखो यूपीएससी की परीक्षा होती है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा होती है ना, तो उसमें कुछ लोग मजिस्ट्रेट बन जाते हैं और कुछ लोग पुलिस में डाल दिए जाते हैं, वो डीएसपी वगैरह बन जाते हैं। तो अलग से परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा एक ही होती है, उसमें कुछ खास मेरिट तक जो आते हैं वो तो मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, उसके नीचे जिनकी मेरिट होती है वो पुलिस में डाल दिए जाते हैं, है ना। परीक्षा एक ही होती है। उसी तरह से गुरुकुल एक ही था, लेकिन उसमें जो वेद शास्त्र में निपुण हो जाते थे, वेद वेदांग में निपुण हो जाते थे, ब्रह्म वर्चस्व ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, वो ब्राह्मण हो जाते थे। ये थोड़े सबसे उच्च श्रेणी थी। अब लड़ने भिड़ने में जो तेज होते थे, शस्त्र संचालन में जो तेज होते थे, वो क्षत्रिय हो जाते थे, एक दूसरी कैटेगरी थी। और जो धनोपार्जन में के लायक होते थे और वैश्य हो जाते थे, तीसरी कैटेगरी थी। और जो विद्यालय ही नहीं जाते थे वो तो शूद्र रहते ही थे। जन्म से तो सब शूद्र हैं। संस्कार किसका कैसा हुआ उसके हिसाब से उनका वर्ण निर्धारित होता था। ये वर्ण के बारे में अच्छी बात जान लीजिए। आज वर्ण जाति में बदल गया है। तो जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं, जन्म से ही क्षत्रिय होते हैं, जन्म से ही वैश्य होते हैं, जन्म से ही शूद्र होते हैं। वहाँ जन्म से कुछ नहीं था, गुण कर्म विभाग से। तो इनका मन अग्निवेश जी का ज़्यादा सत संचालन में लगता था। लेकिन ये इनकी एक विशेषता थी क्या कि ये जैसे समझ लो कि दोनों योग्यता में निष्णात हो गए। उच्च कोट के ब्राह्मण की योग्यता भी प्राप्त कर ली और उच्च कोट के क्षत्रिय की योग्यता भी प्राप्त कर ली, जैसे परशुराम जी में थी, जैसे बाद में द्रोणाचार्य में हुई, है ना। उच्च कोट के ब्राह्मण की योग्यता भी थी, उच्च कोट के क्षत्रिय की योग्यता भी थी। परशुराम जी का तो कहना ही क्या है। वैसे ही अग्निवेश जी दोनों में निपुण हो गए। लेकिन इनकी तपस्या को देख करके बड़े घोर तपस्वी थे। इंद्र डरने लगा, क्योंकि जब कोई बहुत तेजस्वी होता था ना तो इंद्र को लगता था कहीं हमारा सिंहासन ही न ले ले। कुटिल का कि उस समय ही डराई, कौआ जैसे डरता रहता है, इधर तकता रहता है, ऐसे इंद्र की हालत थी, है ना। तो उन्होंने अग्निवेश जी की तपस्या को भंग करने का उपाय लगाया और एक जानपदी नाम की अप्सरा को, देवकन्या को कहा कि तुम जाओ और इनका तपस्या भंग करो। तो जानपदी आई और जहाँ ये तपस्या करते थे, अधिकतर ऋषि लोग कहाँ तपस्या करते थे, जहाँ कोई सरोवर होता था या कोई नदी होती थी। अरे भाई संध्या वगैरह के लिए आज की तरह से वाशरूम थोड़े थे, हैं। ये नदी और तालाब का ही ना सहारा था। ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे तपस्या करते थे, क्योंकि बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है। पानी में गुण होता है कि प्रवाह में है तो एक निश्चित किलोमीटर बढ़ने के बाद अपने को शुद्ध कर लेता है। तो वहाँ रोज इन्हीं के सामने नहाती थी, अति सुंदर तो थी ही। अंत में एक दिन ऋषि उसको देख के कामाभूत हो गए। अब महाभारत में जो कथा दी है उसके अनुसार इनका तेज अस्खलित हो गया। तो इस तेज को उन्होंने सरकंडे पे डाल दिया, तो वह तेज दो भागों में बट गया और उस तेज के दो भागों में बटने से दो संतानें उत्पन्न हुई, एक पुरुष बालक और एक बालिका। वो बालक जो था और एक बालिका जो थी, और ऋषि वहीं अपना धनुष बाण और अपना सब कृष्ण चर्म वगैरह छोड़ करके चले गए। और वो अब देवकन्या भी चली गई, दोनों बच्चे वहीं छूट गए, है ना। ये महाभारत में जो कथा दी है उसके हिसाब से आप इसमें थोड़ा अपना बुद्धि लगा लें तो ये लगा लें कि उस ऋषि से, उस अप्सरा से उस ऋषि को दो बालक को संतानें प्राप्त हुई। आप अपनी ओर शर्त लगा सकते हो, या जो लिखा है उसको जस का तस मान सकते हो, या बाप के ऊपर है। लेकिन दो संतानें उत्पन्न हुई, एक बालक एक बालिका, और दोनों छोड़ के चले गए, उस सरकंडे में डाल के चले गए। सरकंडे माने झाड़ी में छोड़ के चले गए।
तो महाराजा शांतनु एक बार शिकार करने गए। शांतनु कौन? प्रतीप। प्रतीप के पुत्र का नाम शांतनु। और शांतनु से भी चित्रवीर चित्रांगद और उनसे पांडव वंश चला। कैसे, ये सब आगे कथा होगी। तो उन्होंने देखा कि एक बालिका और एक बालक दोनों सद्यजात और दोनों रो रहे हैं बेचारे, भूखे प्यासे हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उनको भूख लगने लगती है, वो माँ का स्तन पाने के लिए रोने लगते हैं। वो सब रो रहे थे, लेकिन न माँ वहाँ थी न पिता वहाँ थे। तो दोनों को उठा के ले आए और दोनों का पालन पोषण किया। और अब कोई पूछता था तो बताते थे मेरी ही संतान है। यानी अपने पुत्रवत पुत्रीवत पालन पोषण दोनों का किया। और चूँकि उन पर बहुत कृपा थी इनकी, उन दोनों संतानों पर, इसलिए बालक का नाम उन्होंने रखा कृपा। वहीं आगे चल के कृपाचार्य हुए। और बच्ची का नाम रखा कृपी। तो जो ये शारद्वान गौतम थे ना, इन्होंने पता लगा लिया कि मेरे बच्चे कहाँ पल रहे हैं। तो शारद्वान गौतम आए, इन सबों को अपने आश्रम पर ले गए और ले जा करके और कृपाचार्य को सब वेद वेदांग की शिक्षा, धनुर्वेद की शिक्षा, चारों प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी। 4 प्रकार का धनुर्वेद कौन होता था? मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मंत्र मुक्त। मुक्त कहते थे उस पर, धनुर्वेद का मतलब खाली धनुष मत समझना। धनुर्वेद का मतलब होता है सारी प्रकार के शस्त्र संचालन। एक नाम दे दिया गया था धनुर्वेद। क्या भैया, ये धनुर्वेद में पारंगत है। तो धनुर्वेद में पारंगत का मतलब नहीं हुआ खाली धनुष बाण में पारंगत हैं, वो तलवार चलाने में भी पारंगत हैं, गदा चलाने में भी पारंगत हैं। जितनी प्रकार की अस्त्र शस्त्र विद्या होती थी सब में पारंगत हैं। इसका ये मतलब समझना। अब उसी में कोई अच्छा धनुर्धर हो जाता था तो कोई अच्छा तलवार चलाने वाला हो जाता था, कोई अच्छा गदा भाजने वाला हो जाता था। वो अपनी अपनी योग्यता है, लेकिन शिक्षा सब दी जाती है। भीम खाली गदा से थोड़े लड़ते थे, वो तलवार से भी लड़ते थे, वो धनुष से भी लड़ते थे, गदा में ज़्यादा पारंगत थे। इसी तरह अर्जुन केवल धनुष से ही नहीं लड़ता था, तलवार भी चलाना जानता था, गदा भी चलाना जानता था, कुश्ती भी लड़ना जानता था। जितनी भी लड़ने के विद्या थी सब में पारंगत, लेकिन धनुर्विद्या में सबसे आगे था। तो 4 प्रकार के मुक्त धनुर्विद्या क्या? वे शस्त्र जो फेंक के मारे जाते थे फिर लौटते नहीं थे। जैसे बाण है, और भी त्रिशूल है, भाला है ना। ये आजकल जो जेवलिन थ्रो होता है ना, वो उसी लड़ाई का हिस्सा है। फेंक के भाला शत्रुओं के दल पर मारा जाता था। तो ये मुक्त शस्त्र विद्या थी। और अमुक्त माने जैसे तलवार हाथ में फेंक के नहीं, हाथ में पकड़ के जिसे लड़ा जाता था उसको अमुक्त धनुर्विद्या कहते थे ना। अमुक्त उस तरह के शस्त्र संचालन कहते थे जो लौट के फिर अपने पास आ जाता था। जैसे आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक होता है ना बूमरैंग नाम का, उसको घुमा के मारते हैं सब। अगर लक्ष्य पर नहीं लगा तो फिर घूम के मारने वाले के पास आ जाता है। आज भी वो ऐसा शस्त्र है, उसको बूमरैंग बोलते हैं। ये हंसिया की तरफ टेढ़ा होता है और ऐसे वृत्ताकार जाता है कि अगर लक्ष्य पर नहीं लगा तो घूम के फिर अपने पास आ जाता है। तो इसको मुक्तामुक्त कहते थे, जो मुक्त भी हो अमुक्त भी हो, मतलब मारो और फिर लौट के अपने हाथ में आ भी जाए। और मंत्र मुक्त कहते थे वो बाणों को, उस शस्त्रों को जो मंत्र से अभिमंत्रित करके मारा जाता था, तो उसकी बात ही दूसरी थी। तो इस 4 प्रकार, असो मंत्र मुक्त तो सब नहीं उसमें दीक्षित होते थे, सबके बस की बात नहीं थी। इसमें ब्रह्मास्त्र वगैरह, पाशुपतास्त्र वगैरह सब आते थे, दिव्यास्त्र वगैरह आते थे। वो कोई ही उसमें निष्णात हो पाता था। तो कृपाचार्य को 4 प्रकार की विद्याओं से विभूषित धनुर्वेद की विद्या से किया और सर्वशास्त्र निष्णात किया, सब वेद वेदांग पढ़ा करके। तो वो कृपाचार्य जो है ना, वो आकर के पांडवों के प्रथम आचार्य बने। और ये जो कृपी है ना, आगे चल के बताएंगे, इसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ।
तो जब भीष्म के मन में ये भाव आया, कृपाचार्य ने जितनी शिक्षा देनी थी दे लिए, तो भीष्म के मन में आया कि कुछ और योग्य आचार्य मिलता तो हमारे बच्चों को और बढ़िया शिक्षा मिलती है। तो द्रोणाचार्य को उन्होंने अपना आचार्य रखा है, और द्रोणाचार्य फिर इन बच्चों को शिक्षा देने लगे। तो जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन से कि महाराज जी, ये द्रोणाचार्य जी की उत्पत्ति के बारे में भी बता दीजिए। ये कौन थे, कैसे थे, कैसे भीष्म जी के पास आए, थोड़ा यह वृत्तांत भी मैं जानना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी अब द्रोणाचार्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि देखो, गंगा द्वार पर एक ऋषि थे, उनका नाम था भरद्वाज। अब वेदों में जो उत्पत्ति दी है द्रोणाचार्य की, इससे थोड़ी सी उत्पत्ति यहाँ भिन्न आ जाती है। वेदों की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया था ना, है? कि एक ऋषि थे उतथ थे, वो बृहस्पति के छोटे भाई थे। उनकी पत्नी का नाम था ममता, और पत्नी गर्भवती थी, और उतथ किसी काम से बाहर गए थे, और बृहस्पति ने एकांत पा करके अपनी ही छोटी भाई की बहू पत्नी के साथ बलात्कार किया, रमण किया। तो गर्भस्थ बालक जो था उसका विरोध किया, तो बृहस्पति ने उसको श्राप दे के अंधा बना दिया। वही बालक भरद्वाज पैदा हुआ। फिर भारद्वाज के द्रोणाचार्य, वेद में ऐसी उत्पत्ति दी गई है, ऐसा क्रम दिया गया है। लेकिन महाभारत में सीधे भरद्वाज का ही पुत्र द्रोणाचार्य को बता दिया गया है। तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए, इसमें कोई आपको शंका करने की जगह नहीं है। कहीं कोई कल्प की कथा कही गई है, कहीं कोई कल्प की कथा कही गई है ना। तो यहाँ जिस कल्प की कथा की जा रही है उसमें भरद्वाज के ही सीधे पुत्र होते हैं द्रोणाचार्य जी। अरे हाँ, द्रोणाचार्य जी। तो भरद्वाज जी एक बार गंगा स्नान करने गए हैं। गंगा द्वार किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। तो गंगा स्नान करने गए। अब ये भरद्वाज जी का आश्रम तो प्रयाग में है, लेकिन यहाँ जिस भरद्वाज की कथा आ रही है वो गंगाद्वार में है, मतलब हरिद्वार में। तो वहाँ घृताची नाम की अप्सरा नदी में स्नान कर रही थी। तो ऋषि को देख करके उसका सौंदर्य कामाभूत हो गए ऋषि। अब ये ऋषि लोग बड़ा जल्दी जल्दी कामाभूत होते हैं। ऊपर अग्निवेश का आपने देखा ही है। अब बहुत जल्दी इन लोगों का वीर्य स्खलित हो जाता है। अब भरद्वाज ऐसे कथा सुनाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये ऋषि लोग कितना कमज़ोर थे। इवन ये सुखदेव जी की उत्पत्ति इसी महाभारत में दी है। आगे बताएंगे कि सुखदेव जी व्यास जी अरण्य मंथन कर रहे थे। यज्ञ के लिए अरण्य मंथन मतलब अग्नि उत्पन्न कर रहे थे। मंथन करके अग्नि उत्पन्न की जाती थी। और अरण्य मंथन करते हुए एक अप्सरा को देखते हैं। सब आगे हम विस्तृत बताएंगे। और इनका वीर्य स्खलित हो जाता है। लेकिन अरण्य मंथन रोकते नहीं हैं, अरण्य मंथन करते ही रहते हैं। और उसी अरण्य मंथन से सुखदेव जी पैदा होते हैं। तो ऋषि लोगों का तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भाई। कहीं वही दोस्त तो आजकल के साधुओं में नहीं आ गया है। रोज़ आप सुनते ही हैं, ये गए वो गए वो गए, आसाराम गए, फलहारी गए, जरा बिहारी गए, तो काउन गए, तो राम रहीम गए। तो ये हमको बड़ा चौंकाता है। ऐसा क्या है? लेकिन जो कथा है वो आपको बतानी है। तो जब इनका वीर्य स्खलित हुआ, इनका तेज स्खलित हुआ, तो उस तेज को इन्होंने, अब कहानी लिखने वालों ने एक तो चालाकी की है ना, कि तेज स्खलित होता है लेकिन रमण नहीं दिखाते हैं। चलो मान लो, तो इसको द्रोण में रख दिया। उस द्रोण से द्रोणाचार्य हुए। इन्होंने अपना तेज जिस द्रोण में रखा, उस द्रोण से एक द्रोण माने कलश होता है, द्रोण माने घड़ा होता है। उस द्रोण से द्रोणाचार्य पैदा हुए। अगर इसको बहुत गहराई से ले जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि उस समय भी टेस्ट ट्यूब बेबी की कला का विज्ञान लोगों को प्राप्त था, और इसीलिए ये लोग घड़े से पुत्र उत्पन्न कर लेते थे। तो द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई।
अब द्रोणाचार्य जी भी पढ़ने के लिए अग्निवेश के आश्रम पर जाते हैं। उस समय अग्निवेश एक ऋषि थे और 10,000 शिष्यों को रख के 10,000 शिष्यों को जो पालन पोषण शिक्षण देता था, है ना। और ऋषियों के अपने बड़े बड़े फार्म होते थे और उसमें बच्चे ही हर प्रकार की शिक्षा लेते थे। हमने बताया ना, खेती भी कराया जाता था, लड़ना भी सिखाया जाता था, पढ़ना भी सिखाया जाता था। जो खेती करने में प्रवीण होता था वो वैश्य हो जाता था, जो लड़ने में प्रवीण होता था वो क्षत्रिय हो जाता था, और जो वेदांग में प्रवीण होता था ब्राह्मण हो जाता था। लेकिन कमवा सबको करना पड़ता था, सबको। भगवान कृष्ण भी सुदामा के साथ लकड़ी तोड़ने गए थे पेड़ पर चढ़ के। तो अग्निवेश के आश्रम पर पांचाल नरेश का जो बालक था द्रुपद, वो भी पढ़ता था। तो द्रुपद से और द्रोणाचार्य से बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। आश्रम पर रहते रहते दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो जब इन समूह की शिक्षा पूरी हुई और जब द्रोणाचार्य विदा होने लगे, ये द्रुपद महाराज जब विदा होने लगे तो अपने शिष्य, अपने मित्र द्रोणाचार्य को पकड़ के रोने लगे, भेंटने लगे और बोले, मित्र, मैं जब राजा बनूंगा तब तुम मेरे पास आना, अब मेरा सारा राज वैभव जो है वो सब तुम्हारे लिए होगा। एक करके आंखों में अश्रु लेकर के द्रुपद विदा हुए। इधर द्रोणाचार्य भी अपनी शिक्षा पूरी करके अब उस आश्रम से निकल गए। लेकिन निकल गए तो इनके पास धनाभाव बहुत ज़्यादा था। भरद्वाज जी को छोड़ के इनके लिए गए नहीं थे, है ना। तो धनाभाव में भटकते रहते थे। एक बार ऋषियों के बच्चों को दूध पीते हुए अश्वत्थामा ने देख लिया, दूध के लिए रोने लगा, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। तो द्रोणाचार्य विवश होकर के अब सोचे किसी से चले एक गौ मांगे, दूधवती गौ मांग लें, है ना, ताकि हमारा बच्चा दूध पीने लगे। लेकिन बहुत घूमे, बहुत मांगे, कहीं इनको एक दूध किसी ने गाय नहीं दिया। क्यों दे, है ना। कोई इनके पास ऐसा परिचय नहीं था जिसके बल पर एक ले लें। अभी इनकी अंदर जो योग्यता थी वो प्रकट नहीं हुई थी। योग्यता होना, उसका प्रकट होना, दोनों जो दो चीज़ें हैं, और उसका कदरदान होना तीसरी चीज़ है। योग्यता है, प्रकट नहीं है तो योग्यता व्यर्थ है। और योग्यता है, प्रकट भी हो गई लेकिन उसका कदर करने वाला कोई नहीं तो भी योग्यता व्यर्थ है। तो जब घूम घाम के आए, गौ तो मिली नहीं, तो क्या देख रहे हैं कि सब ऋषि के बच्चे अश्वत्थामा दूध मांग रहा है तो आटा घोल के उसको ललचा रहे हैं, लो लो पी लो, पी लो, पी लो। तो वो आटा घुला हुआ पानी पी करके खूब कूद रहा है, नाच रहा है, अरे हमने दूध पा लिया, हमने दूध पी लिया। ये देख करके द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। और तब उनको अपने मित्र की याद आई। जैसे सुदामा को कृष्ण की याद आई थी, ऐसे ही द्रोणाचार्य को अब अपने मित्र द्रुपद की याद आई। उन्होंने कहा, मेरा मित्र ऐसा वादा करके मुझसे गया है, चलें अब उसी के पास चलें। तो अपनी पत्नी कृपी को लेके और अपने पुत्र अश्वत्थामा को लेकर के ये जाते हैं द्रुपद के यहाँ। और द्रुपद से जाके कहते हैं, मित्र, तुम्हें याद होगा ना, तुम आश्रम से विदा होते समय कैसे आंखों में आंसू लेके मुझको हृदय से लगा के प्रतिज्ञा किए थे कि मेरा धन वैभव सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम मेरे पास आना। तो मित्र, आज मैं चारों तरफ से थक हार के तुम्हारे पास आया हूँ। ये मेरा बच्चा है, कई दिन से भूखा है। ये दूध जो मांगता है तो लोग इसको आटा का घोल पिला करके और चिढ़ाते हैं, और ये बच्चा नाचता है कि हमने दूध पा लिया, दूध पा लिया, दूध पा लिया। तो मेरे मित्र, मैं इस अभावस्था में, इस विपन्ना अवस्था में, इस विपत्ति की अवस्था में तुम्हारे पास आया हूँ, बहुत आशा लेके आया हूँ। द्रुपद कहते हैं, अरे मूढ़ ब्राह्मण, तब छात्र के समय की बात थी, तुम भी विद्यार्थी, हम भी विद्यार्थी, हम लोग समय एक समान अवस्था में थे। लेकिन अब मैं राजा हूँ और तुम भिखमंगा हो। तुम एक आध रात ठहरो, भोजन करो, उसके लिए मनाही नहीं है, भोजन करो, जाओ।
तुमको सोचना चाहिए कि तुम किसके मित्र बनने आए हो और तुम हो क्या। प्रीत विरोध समान सन करिए कही सब आए। मित्रता और शत्रुता दोनों समान के साथ की जाती है। अगर आपके मित्र हैं ना, तो अगर आपके मित्रों को जान लीजिए तो आपके चरित्र का पता चल जाता है। मैन नोज बाई कंपनी ही कीप्स। जिस तरह के आपके मित्र होंगे आपका चरित्र वही है। शराबी का शराबी से दोस्ती होगी, जुआड़ी का जुआड़ी से दोस्ती होगी, गजेड़ी का गजेड़ी से दोस्ती होगी। अब आप सत्संगी भाई हो, सब देखो तो एक साथ बैठे हो, तो आप लोगों का चरित्र यह है कि आप निश्चित रूप से भगवत प्रिय हो। अभी मैं गया था हरिद्वार, नहीं क्षमा करें, वहाँ अयोध्या, तो एक डॉक्टर से मिले हम। जिन डॉक्टर साहब ने उनको भेजा बिल्कुल उसी तरह के वो भी मिले, उसी स्वभाव के मिले। जो जैसा होता है उसका वैसे स्वभाव से मित्रता होती है। इतनी प्रेम से पहले ही भेंट में इतनी अपनत्व से अपना सब घर घूम के दिखाना, अपना सब इतिहास बताना है, इतना प्रेम से हम लोगों का आतिथ्य ग्रहण मतलब कराना है। 4-5 लोग हम लोग थे, भव्य भोजन कराना, और चलते समय उन्होंने पैर कुछ दक्षिणा भी रख करके प्रणाम किया। ये तो हमको डॉक्टर साहब की याद आ गई। हम कहा देखो जैसे हैं वैसे के पास भेज दिए हैं। तो जो जैसा होता है ना वैसे ही मित्रता करता है? पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, और जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। तो झटकार दिया द्रुपद ने, जाओ यहाँ से, भिखमंगा कहेगा, चल आया मित्र बनने, मेरा अपमान कर रहे हो मेरे राज दरबार में मेरा। अब सोचो द्रोण पर क्या बीती होगी। बड़ी करुण कहानी है द्रोणाचार्य की भी। अब छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के, चलो भैया यहाँ से चलते। तो आए तो कृपाचार्य, चूँकि कृपाचार्य क्या थे उनके, अरे कृपी तो थी, कृपाचार्य की बहन थी ना, और उससे उनकी शादी हुई थी। तो कृपाचार्य उनके साले लगते थे, तो अपने साले के आश्रम पर आए और वहीं छिप करके, अपने का नाम छिपा करके वहीं रहने लगे। ये तो अश्वत्थामा भी रहने लगा, कृपी भी रहने लगी, कृपाचार्य ये हाँ, और द्रोणाचार्य भी रहने लगे। तो एक दिन द्रोणाचार्य जा रहे थे जंगल में, तो देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो ना एक कुएं में झांक रहे हैं। तो द्रोणाचार्य कह रहे, बच्चों कुएं में क्या झांक रहे हो, गिर जाओगे, कौन हो तुम लोग? तो सब बताए कि हम लोग जो हैं ये पांडव हैं और हम कौरव हैं, हम लोग हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, और हम लोगों के जो गुल्ली खेल रहे थे ना, गुल्ली डंडा खेल रहे थे, सब गुल्ली जाके कुएं में गिर गई थी। तो इसको सोच रहे हैं कैसे निकले। तो द्रोणाचार्य ने कहा, तो तुम लोगों को उससे गुल्ली नहीं निकलेगी, जाओ सीख बटोर के ले आओ। तो सब गए, एक मुट्ठी सीख बटोर के ले आए। तो द्रोणाचार्य ने कहा, देखो ये गुल्ली भी मैं निकाल दूंगा, और फिर तुम लोगों के पास कोई अंगूठी है? तो एक ने अंगूठी निकाल के दिया, कहा देखो इसको भी गिरा दिए कुएं में, कहे देखो इसको भी निकाल दूंगा। हैं? फिर उस सीख से धनुष बाण बनाए, सीख का, और सीख के धनुष बाण से सीख का बाण बना के उन्होंने मारा गुल्ली को, मंत्राभिमंत्रित करके, और बाण जाके गुल्ली को पकड़ लिया। फिर दूसरा सीख मारे, वो सीख के दूसरे नोक को पकड़ लिया। इस तरह से पकड़ते पकड़ते कुएं तक सीख आ गई, बस पकड़ के गुल्ली निकाल लिया। और कहा, आप देखो तुम लोग की अंगूठी भी निकाल देते हैं। अंगूठी को भी उसी तरह से निकाल दिया। तब तो बच्चे बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हुई, और ये कथा आकर के अपने दादा भीष्म से कहे कि बाबा पितामह, ऐसे एक सज्जन मिले थे, श्याम वर्ण के थे, बड़े दुबले पतले थे, लग रहा था उचित भोजन वोजन को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पास विद्या ऐसी अनुपम थी, सारी कथा सुनाए। तो भीष्म समझ गए कि और कोई नहीं, ये परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य ही हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य परशुराम जी के पास भी गए थे, धना भाव में थे। तो सोचे चलें परशुराम जी सुन रहे हैं ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, तो हमको भी कुछ दे देंगे, हमारा भी गुजर बसर हो जाएगा। तो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास गए। तो परशुराम जी ने कहा, देखो भैया मेरे पास जो भी धन दौलत थी सब ब्राह्मणों को दे दिया,
और समुद्र पर्यंत जो हमने क्षत्रियों से धरती जीती थी वो सब धरती उठा के कश्यप जी को दे दी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बस दो ही चीज़ है, मेरे पास मेरा शस्त्र शास्त्र का ज्ञान है और ये शरीर है। तो तुम चाहो तो शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दे दें और तुम चाहो तो शरीर दे दें, दो में एक और बोलो क्या लोगे? दो ही चीज़ मेरे पास अब बची है। तो द्रोणाचार्य ने हाथ छुए कहा, प्रभु आप सलामत रहे, आपका शरीर लेके हम क्या करेंगे? आप हमें धन अपना शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दे सकते हैं तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। तो परशुराम जी ने द्रोणाचार्य को शिष्य बना के और सारा धनुर्वेद का मतलब सब, खाली धनुष नहीं, सब ज्ञान दे दिया, ब्रह्मास्त्र संचालन का भी ज्ञान दे दिया। तो द्रोणाचार्य जी परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने बस 3 ही शिष्य बनाए और उन तीनों के समान उस समय धरती पर कोई नहीं था। वो शिष्य कौन थे? पहला शिष्य थे भीष्म। पहला शिष्य बनाया था भीष्म को। लोग कहते हैं बड़ा क्षत्रियद्रोही, और सबसे पहले शिष्य क्षत्रियों को बनाया। दूसरा द्रोणाचार्य थे और तीसरा शिष्य कर्ण था। 3 शिष्यों में 2 क्षत्रिय ही थे, 1 ब्राह्मण था। पांडव जब वन में भटक रहे थे तो परशुराम जी ने अपने आश्रम में उन लोगों को शरण दिया था, है ना। ऐसा नहीं है केवल अत्याचारी क्षत्रियों के, जो राजमद में उन्मत्त होकर के और दैत्य हो गए था। ब्राह्मण जब उन्मत्त होता है, पथभ्रष्ट होता है, तो उसको राक्षस कहा जाता है। ब्रह्म राक्षस सब प्रसिद्ध है। और क्षत्रिय जब उन्मत्त होता है, पथभ्रष्ट होता है, तो उसको दैत्य बोला जाता है। हम लोग बचपन से ही जानते थे, ये नहीं जानते थे कि सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय था, है ना। बचपन से ही जानते थे कि वो दैत्य था। और आज भी हम अच्छा रावण ब्राह्मण था, कितने लोग जानते हैं? जानते भी तो कितने लोग मानते हैं? रावण को हम राक्षस मान के कथा पढ़ते हैं, ब्राह्मण मान के नहीं पढ़ते हैं। सहस्त्रार्जुन को हम लोग दैत्य मान के, और जो दैत्य क्षत्रिय थे परशुराम ने उन्हीं के साथ संघर्ष किया, उन्हीं का समन किया, उन्हीं का वध किया। क्यों? अरे भाई तो भगवान थे, वो तो अवतार थे ना। मीन कमर शुकर नरहरि, बामन परशुराम बपधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, और नाना तन धर तुम्हें नसायो। तो विष्णु के अवतार थे, साक्षात भगवान विष्णु थे। यथा अनेक विषधर नृत्य करे नट कोई, और जो भाव दिखावई आपन होई न सोई। जैसे नट है वो कभी अर्जुन बन जाएगा, कभी द्रोणाचार्य बन जाएगा, कभी हनुमान जी बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, लेकिन जो बन जाएगा वो होगा नहीं, रहेगा नट ही। उसी तरह विष्णु भगवान हैं, वो कभी मत्स्य अवतार ले लेंगे, कभी कच्छपा अवतार ले लेंगे, कभी सुअर बन जाएंगे, शुक्रा अवतार ले लेंगे, कभी परशुराम बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, लेकिन रहेंगे विष्णु ही। तो भगवान परशुराम जी साक्षात विष्णु थे। उनको क्षत्रिय द्रोही कहना हम नहीं मानते हैं भैया। तो परशुराम जी के यहाँ से सब शस्त्र विद्या सीख करके द्रोणाचार्य जी आए थे। और एक बात और, तो कितने दिन द्रोणाचार्य जी परशुराम जी के आश्रम पर रहे? 1 दिन भी नहीं रहे, गए और आ गए। तो गए और आ गए तो इतना सब सीखा कैसे? क्या परशुराम जी ने कहा ना कि 2 चीज़ है, शरीर ले लो चाहे विद्या ले लो। तो उन्होंने कहा विद्या दो। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सर पर स्पर्श कर दिया और सारा वेदांग विवेकानंद में प्रविष्ट हो गया है। उसी तरह से क्षण मात्र में सारी शस्त्र विद्या द्रोणाचार्य में आ गई। इसी तरह से सारी गीता क्षण मात्र में अर्जुन में प्रवेश कर गई। वहाँ बैठ के 700 श्लोकों का वाचन नहीं किया भगवान ने। धृतराष्ट्रवाच, संजय वाच, ये सब बोले भगवान। सोचना चाहिए नहीं, ये सब नहीं है। सारे लोग दिव्य पुरुष थे और सब इच्छा मात्र से सोचा अपनी शस्त्र विद्या इसको दे दे, तो बस दे दिया, उसके अंदर प्रविष्ट हो गई। कर्ण को तो कुछ दिन रह के सीखना पड़ा परशुराम जी के आश्रम पर ये भीष्म पितामह को कुछ दिन रह के सीखना पड़ा परशुराम जी के आश्रम पर, लेकिन द्रोणाचार्य को तो इच्छा मात्र से सारी विद्या दे दिया परशुराम जी ने। तो भीष्म पितामह जी ने द्रोणाचार्य से कहा, भगवान
आप ही हमारे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त आचार्य हैं। अब आज से इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा अब आपके जिम्मे है, और ये सारा राजपाट, सारा वैभव, ये आज से आपके अधीन है। आपसे पूछ के आप मेरे अब राजगुरु हो गए। अब वो दिन बीत गए बहुत पीछे, जहाँ अश्वत्थामा आटा मिला दूध पी के अपने को निहार समझता था। अब आप हमारे राजगुरु हो, और आपसे इन बच्चों का शिक्षा दीक्षा अब आपके जिम्मे है। तो द्रोणाचार्य जी तब से उन बच्चों के आचार्य बन गए हैं। और इसके बाद अब आगे कैसे उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं, कैसे उनकी परीक्षा लेते हैं, कैसे एकलव्य की कथा आती है, कैसे द्रुपद पर विजय के लिए, ये सब महाभारत की कहानियाँ अब यहाँ से शुरू हो रही है ना। तो कभी कभी बीच में अवसर पाएंगे तो ये कथा को याद रखिएगा आप। अब यहाँ से आगे कथा चलेगी, रोज़ तो नहीं कह पाएंगे हम ना। आज थोड़ा मंत्र की व्याख्या कम हुई तो कह दिए। इसी तरह कभी कभी अवसर मिलेगा तो महाभारत की कथा अब क्रम से आपको सुनाते रहेंगे। वैसे कथा में मेरा मन बहुत लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए आपको ये सब सुनाना जरूरी है, क्योंकि अब आप मेरे रोज़ के छात्र हो गए हो, है ना। तो गूढ़ो तत्व साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पावई। तो ऐसे कैसे कितने लोग होंगे भाई जो एक लंबे संकल्प के साथ सत्संग में बैठते हैं, रोज़ सुबह आके बैठ जाते हों। इस घोर कलिकाल में ये भगवान की ही आप पर कृपा हुई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब रोज़ रोज़ आप सुनोगे तो उपनिषद से लेके, गीता से लेके, महाभारत से लेके, रामायण से लेके 3-4 साल अगर लगातार सुन लिए सब जान जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो प्रभु की असीम कृपा है जो आप लोग इस संकल्प के साथ रोज आकर के सत्संग पर बैठ जाते हो। और मुझे कितना हो व्यस्तता रहे, लगता है जैसे आप लोगों का एक ऋण मेरे ऊपर है ना। कितना हो व्यस्तता रहे, उसमें से हमको आधा घंटा बोलने के लिए 3 घंटा कम से कम। अरे भाई, जैसे तैसे तो प्रवचन के मंच पर बैठ नहीं सकते हैं, भले ही अपने घर में बैठे हैं, लेकिन व्यास का वेश धारण करके बैठना पड़ता है, और नहा धो के बैठना पड़ता है। और 3 घंटा कम से कम समय तुम्हारे लिए हम आप लोगों के लिए रोज़ देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद।